हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जेच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं का मैथ्स का वर्गमूल का नवा भाग लेकर आए हैं। और इस नवे भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। और ये एक्सरसाइज 2.5 का पहला प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पहले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि वर्गमूल दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो आज आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1225। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1225 और दोनों तरफ इस तरह से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इस संख्या को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, मतलब दायां तरफ से जोड़ा लगाएंगे। तो इस तरह से जोड़ा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 12 है संख्या आया। तो यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग लिखेंगे जो मतलब 12 आ जाए या 12 से कम, ठीक ना। तो यानी 12 से अधिक संख्या वाले वर्ग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से कम वाला या 12 के बराबर। तो चलिए 2 से शुरू करते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 12 से अधिक हो रहा है 4 का वर्ग में। तो 12 से कम कितने वाला वर्ग में आ जा रहा है, 3 का वर्ग में। तो यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ भागफल में भी क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो 12 में से 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। जब 3 शेष बचता है तो जैसे आप लोग भाग में सीखे हैं कि अगले संख्या जो बचा हुआ रहता है उसे नीचे लिखते हैं। तो उसी प्रकार भाग विधि के जो वर्गमूल होता है उसमें भी अगले जो शेष बचा हुए संख्या होती है वो नीचे लिखते हैं। तो इसमें वर्गमूल में जो एक कॉमन लगा हुआ है, जोड़ा लगा हुआ है, वो संख्या एक साथ नीचे लिखाता है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो अब संख्या कितना हुआ, 325। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का वर्ग किए 3 से, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 संख्या फिर नीचे भी लिखेंगे और या इसको जोड़ देंगे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। और 6 में यहाँ पर इकाई अंक में कितना गुना करेंगे, जो मेरा 325 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5। तो यहाँ पर भी 5, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब 6 में इकाई अंक 5 गुना करेंगे इस तरह से। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 65। तो 65 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 325, ठीक है ना। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो 5 यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर भी 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको गुना करें तो कितना आया, 65 5 325। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 0, यानी क्रॉस, ठीक है ना। तो 1225 का वर्गमूल कितना आ गया, जो भागफल में आया वही वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35। तो 1225 का वर्गमूल 35 आता है। इसी प्रकार आप लोगों को अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं दूसरा। तो दूसरा है 5776। तो 5776 को इस तरह से दो भाग में लाइन खींचेंगे। और लाइन खींचने के बाद आप लोगों को बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, दायां तरफ से जोड़ा लगाएंगे, मतलब कॉमन करेंगे। इस तरह से जोड़ा लगाए, इसके जोड़ा लगाएंगे। इसके बाद 57 है। तो 57 किसकी वर्ग में आएगा, या 57 से कम संख्या। अगर 57 नहीं आता है तो 57 से कम संख्या वाले वर्ग को लिखेंगे। तो अधिक वाले संख्या को नहीं लिखेंगे। जैसे 7 का करते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो ज़्यादा आ रहा है 8 का वर्ग में। तो यहाँ किसका वर्ग में 57 से कम आ रहा है, तो 7 का वर्ग में। तो आप यहाँ 7 लिखिएगा, तो यहाँ पर भी भागफल में भी 7 लिखना है। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 57 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 9 तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8।
तो अब जो शेष बचा, तो जो बाकी इधर संख्या जो बचता है, तो जिस तरह से भाग में लिखते हैं नीचे एक संख्या, तो यहाँ पर एक ही साथ में ये जो जुड़ा हुआ लगा हुआ संख्या वो एक साथ नीचे लिखाता है। तो यहाँ पर 76 लिखेंगे। तो यानी कितना हो गया 876। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 7 जो वर्ग किए, तो 7 वर्ग जितना करते हैं उतने ही वर्ग के फिर यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते भी हैं। ठीक है ना। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। अब 100 मतलब सॉरी 876 है, तो 876 को मतलब कितने संख्या मतलब ये 14 में इकाई अंक संख्या में कितना गुना करेंगे, जो मेरा 876 आएगा। तो कितना गुना करेंगे 6। तो यहाँ पर 6, तो ये नीचे भी यहाँ 6 लिखना होगा, भागफल में भी 6 लिखना होगा। अब क्या करेंगे, 146 आ गया, तो 146 छक्का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 876। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो 0 आएगा, तो यानी यहाँ पर लिख देंगे क्रॉस। तो 5776 का वर्गमूल कितना आया 76। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को आप सबको समझाते हैं। तीसरा, तो तीसरा यहाँ पर है 99,856। तो 99,856 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे। 2 लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ा लगाएंगे दायां तरफ से। ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 का नहीं लगा ना जोड़ा, तो अब ये केवल 9 का ही मतलब कोई ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, तो 3 का वर्ग 9 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे भागफल में भी। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 9 से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी क्रॉस। अब जो भाग किए यहाँ से ना 3 का मतलब वर्ग से, तो 3 का वर्ग किए तो उतना ही यहाँ पर भी नीचे जोड़ना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। इसके बाद शेष जो बाकी जो संख्या बच जाता है, तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं 98 एक साथ लिखाएगा। इसके बाद 6 इकाई अंक में कितना यहाँ पर गुना करेंगे, और यहाँ पर कि मतलब 98 आ जाए, तो 2 बार करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो 1 बार ही करना है। तो यहाँ पर 1 गुना करेंगे, और जो 1 यहाँ लिखिएगा तो यहाँ पर भी भागफल में 1 लिखना होगा। ठीक है ना। तो 1 यहाँ नीचे भी जोड़ देंगे, जितनी संख्या यहाँ पर लिखिएगा उतना ही क्या करना होता है, जोड़ना भी होता है। तो 61 एकम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। अब घटा देंगे, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यानी 37 आ गया। इसके बाद अगला जो शेष बचा इधर संख्या, इस संख्या को भी नीचे लिखेंगे एक साथ। तो ये जोड़ा लगा हुआ 56 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 56। तो अब संख्या कितना आ गया 3756। इसके बाद ये जो संख्या 61 और नीचे 1 है, तो इसको जोड़ेंगे। तो 61 है कितना हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा 62 ना। अब ये जो 62 है, तो इस 62 में कितना संख्या यहाँ मतलब लिखेंगे, और यहाँ भागफल में जो गुना करने पर मेरा कितना आ जाए 3756। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, और जब 6 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 6, और नीचे भी यहाँ पर 6 इस तरह से लिखेंगे। अब कितना आ गया ये संख्या 626। कितना है 626। तो 626 छक्का कितना हो जाएगा 3756। अब इसे घटा देंगे। ठीक है ना। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, यानी क्रॉस। तो 99,856 का वर्गमूल कितना आ गया 316। तो इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात होता है। और इसी प्रकार आप लोग चौथा प्रश्न यानी 18,769 लिखा हुआ है, इस संख्या को आप लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइएगा आंसर। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे।